सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जुजुत्सु काइसेन के कलिंग गेम के बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला था जिस पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया हमारे पहले ही वीडियो पे। इसीलिए आज हम ले आए हैं 10 शैडोज टेक्निक के बारे में एक टैक्टिकल फील्ड गाइड, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन में अगर कोई टेक्निक है जो देखने में बहुत ही सिंपल लगती है लेकिन असल में सबसे ज़्यादा डेंजरस और अनफेयर है, तो वो आपने सही सोचा, 10 शैडोज टेक्निक है। क्योंकि ये टेक्निक फ्लैशी नहीं है, ये इंस्टेंट किल नहीं दिखाती, लेकिन याद रखना, जो टेक्निक प्लानिंग, सैक्रिफाइस और एडेप्टेशन पर टिकी हो वही असली मॉन्स्टर बनती है। और आज इस वीडियो में मैं 10 शैडोज को बेसिक से लेकर महारागा और सुकना तक पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। 10 शैडोज टेक्निक आप सोच रहे होंगे असल में है क्या? 10 शैडोज टेक्निक जो है ये जेनिन क्लैन की स्पेशल ग्रेड इनहेरिटेड टेक्निक है। इसका जो यूज़र होता है वो शैडोज को मैनिपुलेट कर सकता है, सिर्फ एक ऑप्टिकल फेनोमेना की तरह नहीं, बट एक रियल मीडियम की तरह। और इसके लिए उसे चाहिए बहुत सारी कर्स एनर्जी इस टेक्निक को स्टेबलाइज करने के लिए। ये टेक्निक सिर्फ शिकिगामी को समून नहीं करता है, यह टेक्निक शैडोज को एक मीडियम की तरह यूज करती है, जैसे कि स्टोरेज, मूवमेंट, सैक्रिफाइस और साथ ही साथ एवोल्यूशन भी। यानी शैडोज सिर्फ डार्क एरिया नहीं, ये एक बैटलफील्ड है। शैडोज जो है वो एक मीडियम की तरह काम करते हैं और इसको रिचुअल ऑफ टेमिंग बोला गया है। शैडोज यहाँ पे लिक्विड मैटर है और इनकी यही सबसे यूनिक बात है। जो यूज़र होता है वो शैडोज के अंदर वेपन स्टोर कर सकता है, खुद शैडो में छुप सकता है, ब्लाइंड स्पॉट से टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसका कॉस्ट क्या है? जितना ज़्यादा स्टोरेज उतना ज़्यादा फिजिकल बर्डन, स्टेमिना ड्रेन कांस्टेंट रहता है। 10 शैडोज यूटिलिटी मॉन्स्टर के बराबर ही नहीं बल्कि ब्रूट फोर्स भी है। रिचुअल ऑफ टेमिंग, ये सबसे खतरनाक रूल है, सबसे स्केरी पार्ट। 10 शैडोज का हर शिकिगामी ऑटोमेटिकली लॉयल नहीं होता, पहले उसे एग्जॉर्सिज्म रिचुअल में हराना पड़ता है। रूल्स उसके क्या है? उसे हराने के रिचुअल में सोलो फाइट होता है, कोई हेल्प अलाउड नहीं है बाहर से। अगर रिचुअल में यूज़र मर गया तो वो रिचुअल नल और वॉइड हो जाता है। यही रीज़न है कि 10 शैडोज यूज़र अक्सर इसे सुसाइड वीपन की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ शिकिगामी में आते हैं हमारे वैनगार्ड शिकिगामी, जिसमें डिवाइन डॉग्स, जिनको कौन बोला गया है, वो होते हैं। इनका जो रोल होता है वो ट्रैकिंग और असॉल्ट मतलब अटैक का होता है। ये किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं और फिर उस पर हमला भी कर सकते हैं। और ये इनके पास स्पेशल पावर्स होती है जिसमें ये कर्स्ड एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो वाइट डॉग है इसमें से ये मर चुका है, जो सीजन 1 में दिखाया गया था। और इसका जो पावर है ये ब्लैक डॉग में आ चुका है और ब्लैक डॉग इसके पावर्स को इनहेरिट करके एक अल्टीमेट फॉर्म में बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारा वैनगार्ड शिकिगामी है वो है टोड, जिसको हम गामा भी बोलते हैं। टोड क्या कर सकता है? ये क्राउड कंट्रोल, टंग ग्रैपल और एलाइज को शैडोज में खींच सकता है। ये फ्रंट लाइन नहीं, ये सेटअप टूल है एक तरह का। उसके बाद आते हैं हमारे एरियल और एम्बुस के शिकिगामीज, जिसमें से सबसे पहला है हमारा न्यू। न्यू जो है वो फ्लाइट, उड़ सकता है मतलब, और स्टर्न, सामने वाले अपने एनिमी को इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे के मार सकता है।
इसके जो विंग्स है ये इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ट एनर्जी पैदा कर सकते हैं और ये एक प्राइमरी इधर उधर करने का एसेट है। ये एक उड़ने का राजा है, मतलब आसमानों का बादशाह। नेक्स्ट आता है हमारा ओरोची, जो कि एक ग्रेट सरपेंट है। ये भी मारा गया था, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है पहले ही, और रियोमेन सिकुना ने, जो किंग ऑफ कर्सेस है, उसने इसे मारा था। ये बट फेमस है सरप्राइज अटैक के लिए और मैसिव साइज के टारगेट्स को पकड़ के रखने के लिए। इसका जो पावर है ये टोटलिटी के बराबर है, लेकिन याद रखना जो भी शिकिगामी डिस्ट्रॉय होता है वो वेस्ट नहीं जाता। उसके बाद वॉल्यूम और मास शिकिगामी है। इसमें है रैबिट एस्केप, जिसको डैटो बोला गया है। इनके क्वांटिटी हंड्रेड्स में होते हैं। इनके पास हंड्रेड्स ऑफ क्लोन्स बनाने की ताकत है। ये कंफ्यूजन और डिकॉय की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद है मैक्स एलिफेंट, जिसको बांसो बोला गया है। इसका जो एजिलिटी है वो बहुत ही हाई है। एक्सट्रीम वेट और हाई प्रेशर वाटर फेंक के ये कहीं पे भी किसी को भी क्रश कर सकता है, और ये फ्लड भी पैदा कर सकता है तुरंत ही किसी भी छोटे स्पेस में। बहुत ही खतरनाक। उसके बाद सपोर्ट और ऑफेंस के शिकिगामी आ जाते हैं, जिसमें कांग्यू, जो कि हमारा पियर्सिंग ऑक्स है, वो सबसे पहला आता है। ये एक स्ट्रेट लाइट मोमेंटम में अटैक करता है, और जैसे कि जितना दूर टारगेट होगा इसका वेलोसिटी उतना ही फास्ट होगा, और उतने ही फास्ट से जाके ये अपने एनिमी से टकरा के उसे ध्वस्त कर देता है। इसका जो एबिलिटी है वो लीनियर मोमेंटम होता है, बस इसकी एक ही डीमेरिट है कि ये मुड़ नहीं सकता। ये एकदम सीधा अटैक करता है। इसका जो डैमेज आउटपुट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट एंड ऑफेंस का शिकिगामी है वो है राउंड ईयर, जिसको मैडोका बोला गया है। इसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, और ये हीलिंग प्लस कर्स्ड एनर्जी डिसरप्शन पैदा कर सकता है। ये अपने शिकिगामी यूजर को हील कर सकता है और एनिमी के कर्स्ड एनर्जी टेक्निक को डिसरप्ट कर सकता है। यह टेक्निक खुद हील भी कर सकती है, जो कि बहुत ही रेयर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शिकिगामी है वो है द एनिग्मा। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिकिगामीज में से एक है, और इसको बोला गया है टाइगर फ्यूनरल। ये एक अननोन शैडो की तरह है, मॉर्निंग टाइगर। टाइगर फ्यूनरल जो है वो कभी फुल्ली समोन नहीं हुआ है, और ये नाइन्थ शैडो है। ये कभी भी, इसका जो नाम है वो सिंपली इम्प्लाई करता है डेथ और मॉर्निंग। ये सबसे पहले रियोमेन सिकुना द्वारा समोन किया गया था, बुलाया गया था अजीतो के खिलाफ। सुकना ने इसे सिर्फ फ्यूजन कंपोनेंट की तरह यूज किया है। ये शैडो अभी भी एक मिस्ट्री है, हो सकता है दूसरे सीजन में दिखाया जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्राउन ज्यूवेल शिकिगामी है, जो 8 हैंडल स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है, डाइवर्जेंट सिला और डिवाइन एनर्जी का मालिक है। जी हाँ, आपने सही समझा, माहोरागा, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। इसके पास इसका मैकेनिज्म है, इसका अटैक 100% लगता है, इसका व्हील रोटेट करता है, और ये एडेप्टेशन स्टार्ट करता है। और इसके ऊपर सेम अटैक अगर कोई एनिमी कर रहा है तो वो यूजलेस हो जाता है। माहोरागा टेक्निक्स को लर्न करता है और कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करता है, इसीलिए इसे टेम करना नियरली इम्पॉसिबल है। और एक बार इसका जो शिकिगामी यूज़र है वो इसे एक्टिवेट कर देता है तो वो खुद भी इसे रोक नहीं सकता, और इसे मारने के लिए बस आपको एक ही स्ट्राइक में इसे ख़त्म कर देना है। अगर इसने एक स्ट्राइक भी झेल लिया तो ये क्विकली अडेप्ट कर लेता है, और ये सुकुना के भी पावरफुल स्ट्राइक जैसे स्लैश और कट को सरवाइव कर लेता है। ये अभी तक सिर्फ सुकुना द्वारा ही हारा है, और आगे हम देख सकते हैं कि इसे गोजो भी हरा देता है। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ टोटलिटी को। लॉ ऑफ टोटलिटी का 10 शैडोज का ये सबसे क्रूएल रूल है। जो शिकिगामी मरता है उसकी पावर्स दूसरे इनहेरिट कर लेते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले दिन बताया था। वाइट डॉग जो कि मर गया था, उसका जो एनर्जी है, ब्लैक डॉग जो कि अभी जिंदा है, तो वाइट डॉग का सारा एनर्जी
जो कर्स्ड एनर्जी था वो ब्लैक डॉग में चला गया है और वो बन चुका है डिवाइन डॉग टोटलिटी। इसका रिजल्ट क्या है? ये स्पीड इंक्रीज कर दिया है, इसका स्ट्रेंथ इसका डबल हो गया है और ड्यूरेबिलिटी भी डबल हो गया है। इसका मतलब शिकिगामी का लॉस परमानेंट पावर अप होता है, ये कोई लॉस नहीं है। और ये जो हमारा डिवाइन डॉग है ये स्पेशल ग्रेड कर्सेस को भी मार सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइमेरा फ्यूजन के बारे में, जो मर्ज्ड बीस्ट अजीतो है। ये एक आर्टिफिशियल शिकिगामी का कॉम्बिनेशन है जो मैंने बनाया है, जिसमें बेस जो है इसका ये न्यू का है जो कि फ्लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और जो इसका टेल है वो ग्रेट सरपेंट का है जो कि इसे साइज और रीच देता है। जो इसका हॉर्न्स है, हेड है, वो राउंड ईयर का है जो इसे रिवर्स कस्ट टेक्निक, हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स देता है। और इसका जो बॉडी है वो टाइगर, मॉर्निंग टाइगर फ्यूनरल की तरह है जो इसे फुल फिजिकल स्टैट्स और अटैक के लिए एकदम ऑप्टिमम बनाता है। ये जो आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन है एक्टिव शैडोज का है जो इसे हाई कॉम्बैट, लाइटनिंग जनरेशन और इंस्टेंट रीजनरेशन के लिए बेस्ट है, और इसको सातोरु गोजो के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और टेक्निक्स भी है इनको छोड़ के, जहाँ पे हम शिकिगामीज को मर्ज कर सकते हैं। इसमें से एक टेक्निक का नाम है एक्सटेंशन टेक्निक, जिसे हम वेल नोन एबिस बोलते हैं। टेम्पररी फ्यूजन होता है ये एक दो अलाइव शिकिगामीज के बीच, जो एक डिस्ट्रक्टिबल हाइब्रिड को पैदा करता है बिना किसी परमानेंट लॉस के। ये हम देखे थे जब हमारा जो फुसीगुरो है वो विंग टोड्स को पैदा किया था। इसका जो फॉर्मूला था वो टोड प्लस न्यू का था, जिसमें टोड को उसने न्यू के साथ फ्यूज कर दिया था, और इसका जो रिजल्ट था हमारे पास उड़ते हुए टोड्स दिखे थे एनीम में, और एट्रीब्यूट इसका है वो है डिकॉय और स्वार्म। इसका डेथ पेनल्टी ज़्यादा नहीं है, ये जस्ट एक भ्रम पैदा करने के लिए यूज़ किया गया था। इसका रिस्क कम है और वर्सेटिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे डोमेन एक्सपेंशन में काइमेरा शैडो गार्डन, जो कि क्या है, ये एक डोमेन एक्सपेंशन है, हाफ टाइप डोमेन एक्सपेंशन है, जहाँ पे हमारे पास चारों तरफ से फ्लूइड शैडो का एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो 120% होता है, जहाँ पे अनलिमिटेड शिकिगामी को हम क्लोन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शैडोज है वो एकदम इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकते हैं इसके अंदर से हमारे शिकिगामी, और हम मल्टी एंगल से साइमल्टेनियस अटैक्स कर सकते हैं। इसका स्टेटस क्योंकि इनकम्प्लीट है इसीलिए ये लैग्ड बैरियर है जो मेगुमी फुसीगुरो ने सीजन 2 में यूज़ किया था। अब हम स्टडी करेंगे मेगुमी फुसीगुरो और सुकुना ने जो शिकिगामीज को यूज़ किया था उसके बीच में डिफरेंस। मेगुमी फुसीगुरो जो उसका स्टाइल जो था वो गुरिल्ला या फिर टैक्टिकल वॉरफेयर का टाइप का था, जहाँ पे वो रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करता है कि अपनी कर्स एनर्जी को वो बचा के रखे। वो शैडोज को सिर्फ एक टूल या ट्रैप्स की तरह यूज़ करता है, वो अटैक में उतना ध्यान नहीं देता और डिफेंस में ज़्यादा ध्यान देता है। वहीं जो र्योमेन सुकुना है उसके पास बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फोर्स है और इसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी है, जिससे वो काइजू साइज का न्यू और उसका पार्शियल समनिंग करके पूरे सिटी में डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, जो उसके बाद वो महारागा को यूज़ करके खुद से ही उसका एडेप्टेशन को फोर्स करता है ताकि वो गोजो के खिलाफ जीत पाए। और इसके बाद हमारा आता है वर्डिक्ट, वाई 10 शैडोज राइवल्स इज लिमिटलेस। हिस्ट्री, 10 शैडोज यूजर ने 6 साइज लिमिटलेस को एक बार हराया था, और 6 साइज यूजर वंस किल्ड ईच अदर इन बैटल। इसका कंक्लूजन क्या था, जो 6 साइज यूज़र है उसके सामने 10 शैडोज यूज़र कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है, इसके पास फुल कंट्रोल होता है। बट अगर वो महारागा को समोन कर दे तो शायद ये 10 शैडोज यूज़र और जो 6 साइज लिमिटलेस यूज़र है ये एक दोनों के बराबर हो जाए। इसीलिए ये एक परफेक्ट है जिसमें लिमिटलेस लॉ डोमिनेंस के खिलाफ 10 शैडोज अडॉप्टिव वॉरफेयर आता है, और इसलिए सुकुना ने मेगुमी को चुना ताकि वो गोजो को लिमिटलेस यूज़र को हरा सके।
अब आप समझ गए होंगे 10 शैडोज टेक्निक क्यों डेंजरस है, महारागा क्यों स्पेशल है और सुकुना ने मेगुमी को क्यों चुना। अगर आप चाहते हो महारागा के अंदर हम डीप डाइव करें, सुकुना 10 शैडोज एनालिसिस करे, काइमेरा शैडो गार्डन एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में और डिस्कस करें, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। पीस आउट।